जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यावसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि पिछले जन्म का वह योग भ्रष्ट साधक जो इस जन्म में श्री मानव के घर में जन्म लेता है, वह भोगों और ऐश्वर्यों के वश में होता हुआ भी अपने पिछले जन्म में किए हुए योग के अभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खिंच जाता है। क्योंकि योग का जिज्ञासु भी वेदों के सकाम कर्मों को पार कर जाता है, उनके प्रति वह अन्यमनस्क हो जाता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की थी कि जो साधक योग में सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिनका समता रूपी योग सफल नहीं हो पाता है, उनकी क्या दशा होती है, उनकी क्या गति होती है। कहीं उनका विनाश तो नहीं हो जाता है, कहीं वे नष्ट तो नहीं हो जाते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए भगवान ने उसे दो प्रकार के साधकों के विषय में बताया था। पहले जो वैराग्यवान साधक होते हैं, वे बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेते हैं और वहाँ से उन्हें ऐसा माहौल प्राप्त हो जाता है जिससे वे अपने पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास से आगे की यात्रा करते हुए भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। वहीं वे योग भ्रष्ट साधक जिनका सांसारिकता के प्रति राग अभी समाप्त नहीं हुआ है, जिनकी अभी भी भौतिक भोगों और ऐश्वर्यों में आसक्ति है, ऐसे साधक मृत्यु के बाद जब पुण्य आत्माओं को प्राप्त होने वाले लोकों में जाते हैं, वहाँ कई वर्षों तक रहते हैं। उसके बाद जब वे वापस इस धरती पर जन्म लेते हैं तो उनका जन्म ब्राह्मणों के घर में, सदाचारी पुण्य आत्माओं के घर में होता है, या फिर वे संपन्न वणिकों के घर में पैदा होते हैं। वणिकों के घर में जब वो पैदा होते हैं तो आगे क्या वो सांसारिकता में ही आसक्त रह जाते हैं या वे इस सांसारिकता से विमुख हो पाते हैं। इस जिज्ञासा का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसे साधक भोगों के परवश होते हुए भी अपने पूर्व जन्म के योग के अभ्यास के कारण परमात्मा के प्रति उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाती है। भोगों से विमुख होकर वे परमात्मा की तरफ खींचे चले आते हैं। और इसका कारण बताते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि योग का जिज्ञासु भी, योग को जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति भी, योग के अभ्यास के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला साधक भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। वह वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए यज्ञों और उनसे प्राप्त होने वाले भोगों और ऐश्वर्यों के प्रति भी अन्यमनस्क हो जाता है। वेदों में बताए गए यज्ञों को संपन्न करने से प्राप्त होने वाले भोग और ऐश्वर्य भी उसे आकर्षित नहीं करते हैं। उसकी रुचि परमात्मा में ही रहती है। वह परमात्मा से बढ़कर किसी भोग और ऐश्वर्य को नहीं मानता है। इसी कारण वह भोगों और ऐश्वर्यों को पार करके, उनके वश से बाहर निकलकर परमात्मा की तरफ खींचा चला आता है। परमात्मा की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर वह भोगों, ऐश्वर्यों, सांसारिक सुखों का परित्याग कर देता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें नियमित रूप से योग का अभ्यास करना चाहिए। परमात्मा को लक्ष्य बनाकर योग के साधन के द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। और भगवान ये आश्वासन हमें दे रहे हैं कि योग के साधक की कभी दुर्गति नहीं होती है,
उसका कभी पतन नहीं होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता है, बल्कि उसको मिलने वाला फल वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए यज्ञों से मिलने वाले फल से भी श्रेष्ठ होता है।